हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ चीज़ें। जैसे बैच मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो हर इंडिपेंडेंस डे पे आपने देखा होगा। तो इनको बनाने के लिए हम लेंगे तीनों अपने ट्राई कलर के पेपर्स। एंड पहले इस तरह से आपको पेपर ले लेना है एंड उस पर सर्कल्स का शेप जो है वो बना लेना है। अरे मैं तो भूल ही गई वाइट कलर को ऐड करना। सो ऑरेंज वाइट ग्रीन, ये हमारा सीक्वेंस होता है। तो इसी सीक्वेंस में आपको पेपर्स को रखना है, सर्कल बनाना है एंड जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, आपको इसी तरह से नीट से उसको कट कर लेना है। एंड ये सर्कल्स आप थोड़े से एक्स्ट्रा काट लीजिएगा, क्योंकि ये सर्कल्स बाकी बैच मेकिंग में भी यूज़ होंगे। हम आज एक नहीं बहुत सारे बनाएंगे, क्योंकि बैचेस लगते हैं ड्रेस के ऊपर जब इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन रहती है स्कूल में या फिर कहीं और। तो ये बैच बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनको अच्छे से नीट से बनाइएगा। तो इस तरह से सर्कल्स हमने काट लिए खूब सारे। अभी ये जो सर्कल है, इनको हमको ट्रायंगल के शेप में, कोन कोन के शेप में हमको इनको प्रेस करते जाना है दोनों कॉर्नर्स से, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया वैसे। तो हमको ऑलमोस्ट 6 सर्कल्स को एंड ट्राई कलर के हिसाब से ऑरेंज ग्रीन वाइट, देन अगेन ऑरेंज ग्रीन वाइट, इस तरह से हमको ट्रायंगल के शेप में इनको प्रेस करते जाना है। एंड जैसे मैं नीचे अरेंज कर रही हूँ, इसी तरह से ऑरेंज वाइट ग्रीन करके हमको इनको अरेंज कर लेना है। तो ये हमें एक फ्लावर के शेप में दिखेगा। इस तरह से नीट से अरेंज कर लीजिएगा। बीच में एक स्टार के शेप जैसा बनता है, आप जब अच्छे से अरेंज कर लेंगे। एंड अरेंज करने के लिए मैंने लिया है एक छोटा सा कार्डबोर्ड का सर्कल पीस। ये कार्डबोर्ड का सर्कल हम मोस्टली साड़ीज़ में देखते होंगे, एक कार्डबोर्ड रख के मिलता है। तो वो पतला कार्डबोर्ड होता है, तो उसको आप इजीली किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो आप वैसे कार्डबोर्ड को फेंकिएगा नहीं, आप उसे यूज़ कीजिए। तो मैंने इस कार्डबोर्ड पे इस तरह से सारे ही पेटल्स को अरेंज कर लिया है ग्लू गन की मदद से। आप चाहे तो ये पेपर है इसीलिए आप इन्हें आराम से बनाने के लिए आप फेविकॉल या फेविस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सेंटर में हमारा लग जाएगा अशोका चक्र, जो मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आप में से किसी को भी अशोका चक्र बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, मैं आपको किस तरह से बनाया जाता है वो भी बता दूंगी। तो ये बिल्कुल मार्केट से खरीदा हुआ अशोका चक्र की तरह ही लगता है। इसके बाद हम ले लेंगे फिर से अपने ये तीनों ट्राई कलर के पेपर्स एंड उनको स्ट्रेट रेक्टेंगल शेप में काट लेंगे। एंड काट के इस तरह से हम इसको कॉर्नर में फोल्ड करके स्लैंटिंग लाइन में काट देंगे, सो दैट हमें नीचे एक कोन का शेप मिल जाएगा। एंड इनको हमें बैच के पीछे साइड में चिपकाना है, तो ये हैंगिंग जैसे बन जाता है एंड इस तरह से कुछ दिखाई देगा। चलिए बनाते हैं दूसरा। दूसरे के लिए हमने ऑलरेडी पहले वाले इसमें सर्कल को काट के रखा था, तो यही सर्कल्स हम अभी यूज़ करेंगे दूसरा बैच बनाने में। तो इस तरह से सर्कल को सेंटर से आपको हाफ फोल्ड कर लेना है एंड एक के ऊपर एक अरेंज करना है, ऑरेंज वाइट ग्रीन, फिर से ऑरेंज वाइट ग्रीन, इस तरह से हमको इनको अरेंज कर लेना है। एंड एक और बार हम उसे फोल्ड करेंगे ताकि हमें उसका सेंटर मिल जाए एंड स्टेपलर की मदद से उसे स्टेपल करेंगे सेंटर में। सिर्फ एक बार ही सेंटर में आप स्टेपल कीजिएगा, फिर आपको फ्लावर के पेटल्स को इस तरह से ओपन करना है।
तो आपको टोटल 6 पेटल मिल जाएंगे। सॉरी, आपको इसमें 9 पेटल्स मिल जाएंगे बिकॉज आपके 3 है ना। एंड आपको इसमें सेंटर में इस तरह से अपना फिंगर डालते हुए होल को बड़ा करना है सो दैट आपका पेटल एकदम खिला खिला सा दिखेगा। तो मैंने सभी पेटल्स को ओपन कर दिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना सुंदर आपको ये फूल नज़र आ रहा है। ट्राई कलर का हमारा फ्लावर रेडी है। अब हम उस पर अपना अशोका चक्र बिल्कुल सेंटर में ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे इस तरह से। अब हम उसके नीचे का जो पार्ट होता है, जो लेस हमारे लगते हैं, हम लेस की जगह पे पेपर क्राफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम पेपर बैचेस बना रहे हैं, तो हम पेपर का ही यूज़ करेंगे नीचे के हैंगिंग बनाने के लिए भी। तो इस तरह से मार्क कर लिया है मैंने स्केल की मदद से। एंड ये हम काट लेंगे तीनों पेपर्स को। फिर हम उसे एक लेंथ में काट लेंगे। एंड इस तरह से वी का शेप मैंने अंदर की तरफ इस बार बनाया एंड उसे काट लेना है। फिर फेविकॉल या फेविस्टिक की मदद से उसे जोड़ के इसके पीछे लगा देना है। एंड ये रेडी हो गया आपका। चलिए बनाते हैं तीसरा बैच। एंड ये बैच बनाने के लिए हमें 3 रेक्टेंगल शेप के पेपर्स चाहिए, ट्राई कलर पेपर। एंड उसे हम फैन की तरह, जैसे हम आगे पीछे करके उसे मोड़ते हैं, हमें उस तरह से फोल्ड करना है इसे। सभी को एक के ऊपर एक रख के हम फोल्ड कर लेंगे ताकि हमको एक ही जैसे रेक्टेंगल शेप्स मिल जाए। एंड देन फिर खोल के उन्हें सिंगल सिंगल करके एक एक करके हमें उन्हें फिर से बना लेना है अच्छे से फैन की तरह। एंड फिर हाफ फोल्ड करके हमको इस तरह से उनको दबा देना है अच्छे से। ऑरेंज वाले को और ग्रीन वाले को हम सेंटर से हाफ फोल्ड करके चिपका देंगे ताकि वो हमें अच्छा सा हाफ फैन का शेप मिल जाए। एंड वाइट वाले को हम नहीं चिपकाएंगे सेंटर से, हम उसे सिर्फ सेंटर में डॉट्स डाल के स्ट्रेट जैसे रखा है वैसे ही रहने देंगे। ये हम इस बार अलग तरह से बना रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा हम 3 या 4 पेटल्स यूज़ करते हैं, बट इस बार हम सिर्फ 3 ही पेटल्स को बना के हम अच्छा सा सर्कल बना सकते हैं। तो ये सेंटर में मैं ग्लू गन के डॉट्स डाल रही हूँ सो दैट सिर्फ सेंटर का पोर्शन चिपक जाए। तो हमको हाफ फोल्ड करके नहीं चिपकाना है। एंड देन ऊपर का पोर्शन जाएगा ऑरेंज की तरफ। फिर अभी हम इसे यहाँ पे लगा के ग्रीन को चिपका देंगे। अब ग्रीन को ओपन करते हुए हमको वाइट तक ले जाना है। एंड इस तरह से हमारा अच्छा सा ट्राई कलर का सर्कल बन गया। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। हमें इसे अच्छे से डेकोरेट करना है अभी अशोका चक्र को लगाकर। एंड नीचे भी हम इसका हैंगिंग बनाएंगे। तो बैचेस में सबसे ज़्यादा सुंदरता जो देता है वो इसकी हैंगिंग्स होती है। तो बैच आप जितना सुंदर बनाएंगे, हैंगिंग्स को लटकाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बनाते हैं हमारा चौथा बैच। इसके लिए हमें छोटे से स्क्वायर पीसेस चाहिए रहेंगे इस तरह से। एंड उन्हें जैसे मैं अभी ट्रायंगल शेप में मैंने उसको फोल्ड किया, आपको उस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके काट लेना है ट्रायंगल्स को। तो सारे ही ट्राई कलर के जो पेपर्स है हमें ट्रायंगल के शेप में काटने हैं। तो आपको ऑरेंज, ग्रीन और वाइट तीनों भी ट्रायंगल्स काट लेने हैं। दो 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 मिल जाएंगे आपको। एक कार्डबोर्ड को हमको सर्कल के शेप में काटना है एंड उसके ऊपर हमें ट्रायंगल को फोल्ड करके उसका जो टिप होता है, सेंटर का टिप, हमको सिर्फ वो टिप को उसके ऊपर रखना है।
एंड इस तरह से बाकी सारे कलर्स भी हमें ट्राई कलर के शेप में अटैच करते जाने हैं। पहले हमको सिर्फ टिप्स को अटैच कर लेना है इस तरह से। एक के बाद एक आप लगा के इसे अटैच कर लीजिए। ये हो गया। एंड अब हमें इनका सिर्फ एक पार्ट को लेके इस तरह से फोल्ड करके हमको चिपकाते जाना है सेंटर में। तो मैं आपको चिपका के दिखाती हूँ। ऐसे स्टिक हो जाते हैं ये। तो सिर्फ एक पार्ट को ही, और एक पार्ट ऐसे ही खुला रहेगा। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर का शेप मिल जाएगा। तो ये एक अलग तरह का फ्लावर है जो बहुत सुंदर भी दिखता है एंड लोग पसंद करते हैं इसे बहुत। अभी अशोका चक्र लगा के इसे ख़त्म करना है एंड हैंगिंग। ये रेडी है आपका चौथा बैच। चलिए बनाते हैं अब अपना पांचवा बैच। इसके लिए हमें फिर से ले लेना है रेक्टेंगल शेप के तीनों ट्राई कलर के पेपर्स। एंड हम ऑरेंज वाले को अच्छे से ग्लू लगाकर उसके ऊपर ही ठीक वाइट वाले को पेस्ट करेंगे इस तरह से। तो एक तरफ ऑरेंज एंड एक तरफ वाइट कलर का पेपर आपको दिखाई देगा। अब इसे सेंटर से हमें फोल्ड करना है एंड इस तरह से दोनों तरफ के ट्रायंगल्स बना लेने हैं। एंड फिर हमें इसे सेंटर से फोल्ड करके जिगजैग जैसे आप फैन का शेप देते हैं आपको उस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने बना लिया है इस तरह से। अब आपको सेंटर को सिर्फ ग्लू की मदद से स्टिक करना है। पहले इसे हाफ कर लेंगे ऐसे ताकि हमें सेंटर पता चले। ये हम बनाने जा रहे हैं बटरफ्लाई क्राफ्ट ट्राई कलर को यूज़ करके। तो ये हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट बन के रेडी था एंड अभी हम बना रहे हैं ग्रीन कलर से अपना नीचे का बॉडी पार्ट। तो फैन के शेप में इसे एज इट इज़, कोई आपको अलग से शेप नहीं देना है, फैन के शेप में बस रोल करते जाना है एंड हाफ फोल्ड करके इस तरह से ग्लू गन की मदद से नीचे के पोर्शन को हमें बटरफ्लाई के नीचे के पोर्शन के साथ में अटैच करना है इस तरह से। ये जब अच्छे से चिपक जाए तब आप इसे ओपन कर लीजिएगा। तो ये अच्छे से चिपक के रेडी है। तो ये अभी बटरफ्लाई का शेप भी रेडी है। इस तरह से पतली सी स्ट्रिप्स लेनी है ट्राई कलर की एंड पेंसिल की मदद से उन्हें इस तरह से रोल करना है। तो ये आपको ऊपर का रोलिंग जो है वो आपको पेंसिल या फिर आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट जो भी राउंड है पतला सा उससे आप कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से बटरफ्लाई के आगे का जो पोर्शन के एंटीनास होते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है एंड इसे आप पीछे की तरफ से चिपका लीजिएगा। एंड देन इसकी जो हैंगिंग रहेगी हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, कुछ इस तरह से पतली सी स्ट्रिप्स को लेके पेंसिल के ऊपर आपको पूरा जिगजैग उसको ले जाना है, राउंड रोल करते जाना है ऊपर से नीचे तक एंड थोड़ी देर के लिए उसे दबाइए ताकि वो उस शेप को पकड़ ले। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। इस तरह से आपको तीनों को अटैच कर देना है बटरफ्लाई के पीछे वाले पोर्शन के साथ एंड हमारा ये बैच रेडी है, बटरफ्लाई बैच। ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। चलिए बनाते हैं अपना छठवा बैच, सिक्स्थ बैच। इसके लिए मैंने लिया है एक छोटा सा कार्डबोर्ड पीस वाइट कलर का जिसके ऊपर मैंने ये शेप को प्रिंट किया है, बना लिया है। अब इसे हम सीजर की मदद से काट लेंगे। तो ऊपर सर्कल और नीचे लीफ का शेप दिया है। इस तरह से इसे काट के जो पेंसिल की मार्किंग्स है वो आप इरेज कर लीजिएगा तो ये नीट से इस तरह दिखेगा। अब हमें स्क्वायर शेप के ट्राई कलर के पेपर्स ले लेने हैं एंड उन्हें ट्राइंगल के शेप में काट लेना है। हाफ फोल्ड करके आपको
सेंटर मिल जाएगा एंड आप ट्रायंगल के शेप में काट लीजिएगा इन्हें। एंड काटने के बाद हमें इसे फिर से जिगजैग करना है, आगे पीछे करते हुए फैन का शेप देके हाफ फोल्ड कर लेना है। एंड जो हाफ फोल्ड किया है हमने, दोनों तरफ हमें स्टिक लगा के चिपका देना है इस तरह से। तो आपको ये ओपन जब आप करेंगे तो ये एक लीफ का शेप मिल जाएगा। ये लीव्स बहुत सुंदर लगते हैं। आपको सारे इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। अब हमने जो कार्डबोर्ड का पीस काटा था, हम उसके पहले तो ट्राई किया मैंने, बट ये इस तरह से नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम इसे बर्ड का शेप दे देंगे। बिकॉज इंडिया को हम सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे पहले, तो हम एक चिड़िया बना रहे हैं अभी। तो हम इसके विंग्स बना देंगे ऑरेंज और ग्रीन को रख के। एंड बीच का आपको पार्ट जो है वो वैसे भी सफ़ेद है, इसीलिए हमें सफ़ेद को बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है। देन इस तरह से हम उसके हैंगिंग बना के उसका टेल बना देंगे, उसकी जो पूंछ होती है। एंड इसे हमें अच्छे से स्टिक कर लेना है। ग्लू गन हेल्पफुल होता है बहुत जल्दी से स्टिक करने में सारी चीज़ों को। तो इस तरह से मैंने दोनों लीव्स को कॉर्नर्स से स्टिक करके अब मैं इसे जो हमने बर्ड का बॉडी शेप बनाया था उसके ऊपर कॉर्नर्स में हम इसे स्टिक करेंगे पीछे की तरफ से। इस तरफ का भी स्टिक कर लेंगे। ये हमारा रेडी है विंग्स बन के। एंड अभी टेल को जो है, टेल को हम ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन में अरेंज कर लेंगे पेपर्स को। एंड इसे भी हम पीछे की तरफ ही स्टिक करेंगे ताकि फ्रंट की तरफ में हमें एकदम क्लियर दिखे बॉडी। ये है रेडी। एंड हम जो बर्ड की जो चोंच होती है, बीक, हमने उसे ऑरेंज कलर में काटा है ट्रायंगल के शेप में। थोड़ा लंबा सा ट्रायंगल काटिएगा एंड उसे सेंटर में इस तरह से चिपका लीजिएगा। ग्लूगन जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे रेशे आते रहते हैं बीच में, तो हमें उन्हें बस क्लियर कर लेना है। जैसे ही वो ठंडे होके सूख जाते हैं निकाल लीजिएगा। अब हमें आंखें बना लेनी है स्केच पेन की मदद से। एंड अशोका चक्र को बॉडी के सेंटर में लगा लेना है। और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा चिड़िया वाला ट्राई कलर का बैच रेडी है। इसे बहुत लोगों ने पसंद किया है पहले भी, इसलिए मैंने सोचा इस बार बना देती हूँ। ये हमारा 7वां बैच हम रेडी करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें एक साइज़ के ना लेकर अलग अलग साइज़ के तीनों कलर के पेपर जो है काट लेने हैं। तो ऑरेंज वाला थोड़ा सा बड़ा साइज़ रहेगा, वाइट वाला उससे थोड़ा छोटा एंड ग्रीन वाला उससे भी छोटा। एंड इस तरह से हमें, जैसे मैंने आपको फोल्डिंग दिखाया है, फ्लावर की शेप में हमें इन्हें काटना है। तो हम ट्रायंगल की शेप में ऊपर का जो कटिंग है वो करेंगे। एंड जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से फ्लावर का शेप दिखाई देगा। सेम आपको वाइट के साथ भी वैसे ही करना है। आप यह हमेशा याद रखिएगा, फ्लावर का शेप जब भी आपको काटना होगा राउंड या फिर ट्रायंगल शेप में, तो आपको 4 फोल्ड्स करने हैं। 3 फोल्ड्स में भी आपको अच्छा सा फ्लावर बन जाता है, बट बहुत ज़्यादा पेटल्स दिखाने के लिए 4 फोल्ड्स। एंड ये रेडी हो गया हमारा वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज तीनों। इस तरह से हम ज़रा ये एरिया क्लियर कर लेते हैं। अब हमें एक के ऊपर एक इन तीनों को पेस्ट करते जाना है। कुछ इस तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब अशोका चक्र को हम बीच में डाल देंगे एंड इसकी भी हमको हैंगिंग्स लगानी है नीचे। तो ये हैंगिंग मैंने रेडी रखा था, तो आप इसे पीछे की तरफ हैंगिंग को अच्छे से लगा दीजिए। एंड ये रेडी हो गया है हमारा फ्लावर वाला क्राफ्ट।
ये फ्लावर बैज बहुत सुंदर दिखता है जब आप कपड़ों पर इसे सेफ्टी पिन की मदद से लगाते हैं। तो पीछे सिक्योर करने के लिए आपको कार्डबोर्ड का पीस लगा देना है सो दैट हैंगिंग्स कभी छूटेंगे नहीं। तो सभी के पीछे आपको इसी तरह से लगा देने हैं। ये हमारे रेडी है सातों बैजेस। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगला वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।